हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अच्छी हूँ और स्वागत है आपका मेरे चैनल मधु के ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, मैंने कहा बहुत दिन हो गए आपसे बात नहीं करी और चलो कर लेती हूँ फेस टू फेस बात। तो बस यही है कि हम लोग निरंतर अपना प्रयास करते ही जा रहे हैं। सफलता कब मिलेगी ये पता नहीं है। और सफलता के पीछे भी सभी फ्रेंड्स का सपोर्ट होता है। और जब सपोर्ट मिलता है तभी सभी कुछ सभी सभी चीज़ों में कामयाबी मिलती है। तो मैं तो सभी से बार बार यही कहती हूँ, जब भी बात करती हूँ तब यही कहती हूँ कि सपोर्ट कीजिए, अधिक से अधिक सपोर्ट कीजिए। और अगर हम लोग सपोर्ट करेंगे तो तभी कामयाबी हम लोगों को मिलेगी। तो बस यही है हमारा तो कहने का भी पर्पज़ यही रहता है कि अगर हम लोगों की काम में कोई भी कमी आती है तो बताइएगा। बताने से ही तो काम मतलब हल्का होगा, मतलब गलतियाँ नहीं होंगी। और अगर पता ही नहीं चलेगा कमियां हम पे क्या है, हम सोचेंगे हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरी आपसे पुनः है, मतलब कुछ लोग तो कहते हैं कि दीदी ऐसे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे करना, ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, ऐसे करना। तो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने का मैं आप लोगों को कई सारे ब्लॉग में बता चुकी हूँ, लाइक करने से भी सपोर्ट होता है। और सपोर्ट करते रहिएगा, सपोर्ट करने से ही सफलता मिलेगी, ये सभी लोग जानते हैं, सभी बोलते हैं। तो कई दिनों से आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी पराठे, खाना पीना सभी कुछ ये तरीके का शेयर कर रही थी, क्योंकि बाहर जाने का काम होता नहीं। जिस दिन बाहर जाने का होता है उस दिन मैं बाहर जाने का भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज कुछ ऐसा था नहीं विशेष, तो मैंने कहा आप लोग भी बोर हो गए होंगे कि दीदी क्या बनाती रहती हैं और हम लोगों को भी शेयर करती रहती हैं। तो पराठे हो गए बहुत, क्योंकि अब सर्दियां हैं तो पराठे ही बनते हैं। क्योंकि कभी मूली के बन गए, कभी गोभी के बन गए, कभी मूली के पत्तों के बन गए और किसी मेथी के बन गए। तो आजकल ज़्यादातर यही चलता है। तो मैंने भी उस दिन दाल चावल बनाए थे, तो मूली के पत्ते बहुत सारे बच गए। मतलब मैंने ही खाए और किसी ने खाए नहीं, थोड़ा थोड़ा सा सब ने लिया। तो एक कटोरी फिर भी बच गए वो, क्योंकि बहुत सारे बनाए थे। मैंने कहा चलो बना के रख लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा यूज करती रहूँगी। लेकिन अब मुझे लगा कि ज़्यादा दिन तक नहीं रखना चाहिए। तो मतलब एक दो दिन तो रखा मैंने, तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। तो मैं आज बना रही हूँ उसके पराठे, मूली के पत्तों की। तो बनाई हुई थी सब्जी। अगर मूली के पत्ते बहुत बहुत नरम नरम होते हैं, जैसे कई लोगों का अपना गार्डन सा होता है कि मतलब किचन गार्डन होता है, तो उसमें जो नरम नरम पत्ते आते हैं उनको धो के डायरेक्ट आटे में काट दो, जैसे हम लोग मेथी वगैरह काटते हैं। तो भी बहुत टेस्टी बनते हैं इसके पराठे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सर्दियों में खाना पीना सब कुछ मतलब हाँ, डाइजेस्ट हो जाता है आसानी से, और इसीलिए हम थोड़े से हेल्दी भी हो जाते हैं। और हेल्दी हो जाते हैं, खाते रहते हैं, अच्छा है, और हजम भी हो जाता है, और उसका डाइजेशन बहुत बढ़िया हो जाता है। तो इसी वजह से थोड़ा सा तला भुना हुआ हम लोग सर्दियों में खाते ही खाते हैं। तो आपके साथ बस इतना ही शेयर करूँगी, क्योंकि ज़्यादा शेयर करने का मतलब यही होता है, बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। और हम लोगों का डेली रूटीन का चैनल होता है, तो डेली रूटीन में केवल खाना बनाना ही नहीं आता, और हम खाना बनाने लगते हैं तो खाना ही बनाते बनाते हम लोगों की वीडियो फुल हो जाती है। तो अब उसमें क्या कितना काटेंगे, है ना। तो नहीं कटता है। तो बस मैं आज आपको दिखा रही थी कि दिखाऊंगी कि मतलब कैसे इस तरीके अगर सब्ज़ी बच जाती है, सब्ज़ी में मीन्स होता है दाल वगैरह भी बच जाती है, तो भी हम उसको आटे में मैश कर सकते हैं और अच्छे से पराठे उसके बन सकते हैं। जैसे कल हमने दाल बनाई नहीं खाई, तो उसको मैश करके अच्छे से हम लोग उसको पराठे में बना सकते हैं। पराठे में दाल हो गई, सब्जियां हो गई। तो इसी को ही मैं आज मूली के पत्तों का बना रही हूँ। तो पराठे कैसे बनते हैं वो तो नहीं करूँगी शेयर, क्योंकि मैं आपको बस आटे का लगा के दिखाऊंगी कि किस तरीके से उसका आटा लगाता है। पराठे तो सेम वैसे ही बनते हैं जैसे मेथी वगैरह के बनते हैं, लेकिन खाने का टेस्ट सबका अलग अलग है। अब मैं बनाऊंगी, आप टेस्ट तो करोगे नहीं, कर भी नहीं पाओगे, करना भी चाहोगे। तो बस यही था, और मैंने कहा चलो कर लेती हूँ आपसे थोड़ी सी बात, क्योंकि आज ज़्यादा वीडियो नहीं बना के दे रही थी।
थोड़ा सा वीडियो है और जितनी बातें कर चुकी हूँ ना उसके अकॉर्डिंग उसे और छोटा कर दूँगी। तो इसी के साथ मिलते हैं हम लोग किचन में। और प्लीज़ प्लीज़ जो भी मेरे चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। पुराने वाले जितने भी मेरे फ्रेंड हैं, ओल्ड फ्रेंड मतलब, तो सभी प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, समय दीजिएगा। हम सब लोग आपस में जुड़े हैं तो थोड़ा बहुत समय तो मिलना ही चाहिए। और क्योंकि अगर हमें समय ही नहीं देंगे तो फिर हम फ्रेंड बनने हैं तो क्या, किस काम के बने हैं? खाली दिखाने के लिए बने हैं कि भाई हम फ्रेंड हैं, इतने सारे फ्रेंड हैं। आप भी देखते होंगे कि मेरे चैनल पे कितने व्यूज आते हैं, है ना। तो दुख होता है कि हम इतने सारे फ्रेंड हैं फिर भी व्यूज़ कितने आ रहे हैं, कमेंट कितने आ रहे हैं और वॉच टाइम कितना आ रहा है। तो वो सब चीज़ से बड़ा दुख होता है। और ना हम लोगों को कुछ नया करने का मन भी नहीं होता। जब कुछ नया करने का मन होता है तब अगर ये सब चीज़ें नहीं हो तभी मन करेगा ना। अगर अच्छे से व्यूज आ रहे हों, अच्छे से हमारा वॉच टाइम आ रहा हो, और बिल्कुल दो दो ढाई का रहता है इसका, तो कोई फ़र्क फ़ायदा नहीं होता है। बस यही रहता है कि बस हमने स्टार्ट कर दिया है, बस ऐसे ही चलाना। तो प्लीज़ 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 सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट होती है कि जब हम फ्रेंड बने हैं तो थोड़ा सा सभी को सपोर्ट करना चाहिए। ख़ास तौर से उन लोगों को सपोर्ट तो करो ही करो जो आपके चैनल पर आते हैं और आपको समय देते हैं, आपको लाइक देते हैं, आपको कमेंट्स देते हैं। तो कम से कम उनके चैनल पर तो जाओ, है ना। पहले तो ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जो हमारे चैनल पर नहीं भी आ रहा है उसको भी जोड़ना चाहिए कि भाई हम आ रहे हैं, आप भी आओ। लेकिन कम से कम समय नहीं है, हर किसी का समय का अलग अलग होता है कि उसको समय अभी है, किसी को समय दोपहर में है, किसी को समय शाम को है, किसी को रात को है। तो इतने टाइम में इतने लोगों का वीडियो देखना पॉसिबल नहीं होता, ये भी मैं भी जानती हूँ। लेकिन कम से कम जो आपके घर आ रहा है तो उसको तो सपोर्ट करो, है ना। तो ये चीज़ ज़रूर है कि जो घर आए मेहमान हैं सबका सपोर्ट करना चाहिए, सबको मतलब खुशी देनी चाहिए। ऐसा नहीं है तो बहुत, जब मैं बात करने लगती हूँ आप लोगों से तो बिल्कुल मन नहीं करता है मतलब बात को ख़त्म करने का। तो इसी वजह से जो ना मैं बात करती ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरा उस दिन का ब्लॉग फिर ऐसे ही रहता है, बात करने में ही चला जाता है। तो मेरा एक बार सभी से पुनः अनुरोध है कि आप लोग के सपोर्ट कीजिएगा, और सपोर्ट करेंगे तो सपोर्ट मिलेगा, सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो सपोर्ट कहाँ से मिलेगा भाई, है ना। तो बस इसी के साथ करते हैं हम ये बातों का बातों को का एंड, और पहुंचते हैं किचन में, क्योंकि काम करना है, कुछ तो दिखाना ही है आपको। तो आज थोड़ा सा दिखाती हूँ और बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत खाने में मज़ेदार बनते हैं। और मैं तो अक्सर ऐसे ही काम करती हूँ, आपने देखे भी होंगे मेरे सारे ब्लॉग्स ऐसे होते हैं कि जिनमें एक तो बहुत जल्दी से खाना बनने वाले होते होंगे, और एक जो होता है वेस्ट चीज़ जो होने लगती हैं उनको वेस्ट मत करो, फेंको मत यार। हम अन्न को कमाने में, अन्न को उगाने में इतना मतलब मेहनत लगती है, इतना किसान मतलब मेहनत करता है, और हम लोग भी उसको मेहनत नहीं करते हैं तो कम से कम हमारा पैसा तो उस पर लगता है ना, तो वेस्ट नहीं जानी चाहिए। तो इन्हीं चीज़ों का, अन्न की कदर करनी चाहिए, कैसे कैसे करके हम लोग उसको कमा रहे हैं। और आज इस ऐसे माहौल में भी हम लोगों को अगर इस तरीके की भावना मन में नहीं आएगी कि हमें अन्न को बेकार नहीं करना है, नालियों में नहीं फेंकना है, तो कब आएगी, है ना। तो बस इसी के साथ मिलते हैं, ओके बाय। चलिए अब रसोई में। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं ले आई हूँ आटे को यहीं कमरे में, और इसमें डाला है मैंने जीरा, अजवाइन, मिर्च, हल्दी, और ये चीज़ें मैं इसलिए डाल के लाई हूँ क्योंकि सब्ज़ी में जो है ना इतना नमक मिर्च कम, क्योंकि आटे में गूंथते हैं तो कम ही हो जाता है। तो ये एक कटोरी सब्ज़ी बची हुई थी, तो मैंने कहा चलो इसको क्या करती हूँ, दिन में लंच ही इसका बना लेती हूँ आज। और इस आटे को मैं यहीं ले आई थी कमरे में, क्योंकि मैंने कहा वीडियो बनाने में भी आसानी होती है, और बेटा भी यहाँ बैठा अपना काम कर रहा था, तो मैंने कहा ये बना भी देगा, क्योंकि रसोई में ट्राईपॉड नहीं मतलब सेट नहीं हो पाता, और टूटा हुआ वैसे ही है, वो बार बार गिर जाता है। तो मैंने कहा चलो यहीं बैठ के इसको आटे को गूँथ लेती हूँ, और यहीं से आपको मतलब थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ, ज़्यादा तो नहीं कर पाऊँगी क्योंकि टाइम बहुत हो जाता है, बात करते हैं तो थोड़ी सी आलू की सब्ज़ी और
और इसमें थोड़ी सी मेथी की चटनी भी थी, तो मैंने वो भी इसमें मिला दी। तो अब हम लोग जो भी सब्ज़ी बचती है उन सब का हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। पर ख़राब नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ख़राब सब्ज़ी डाल दो, ख़राब भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सही होनी चाहिए। और बिल्कुल इतने फर्स्ट क्लास पराठे बनते हैं। तो इसी तरीके से सारे आटे को गूँध लो, जितना भी आटा आप लोगों के परिवार के हिसाब से मतलब यूज होता हो। ऐसा नहीं मेरे घर में इतना यूज होता है तो मैं इतना ही कर लेती हूँ, तो आपके घर में जितना होता है तो अपने हिसाब से करिएगा, है ना। तो क्वांटिटी के ऊपर मतलब निर्भर करता है ये सब चीज़ें। और ये देखिए मेरे को बस इसको यूज़ करना था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये मूली के पत्ते मुझे ही खाने पड़ेंगे और मैं कैसे करके खाऊंगी इन्हें। तो इसी करके मैंने कहा चलो ये वाला काम कर लेते हैं, इसमें पराठे बन जाएंगे तो कोई भी खा लेगा। किसी को भी कोई भी आता है कि हाँ क्या बना रहे हो, तो चलो भैया तुम भी खा लो सब्जी का भी काम हो जाएगा और जो है मेरा ये सब मतलब वेस्ट होने से भी बच जाएगा। तो एक टाइम का खाना हो गया इससे, कि बस चाय बनाएंगे, चाय बना के मतलब इसको पराठों को खा लेंगे, हो गया काम। तो जहाँ डायरेक्ट मूली के पत्ते ना खाए जा रहे हों, या भाई देखो सभी में चीज़ों में ताकत होती है, सर्दियों में हर खाने में पौष्टिकता होती है, सब्जियां बहुत अच्छी अच्छी होती हैं, लेकिन बच्चे हर चीज़ को नहीं खाते हैं। और इसी वजह से कई चीज़ें तो ऐसे हम बच्चों का नाम ले लेते हैं, मुझे भी बहुत चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। तो हाँ वो तो सबके ऊपर अपने अपने टेस्ट के ऊपर बात है। तो बस इस आटे को दिया है मैंने अच्छे से गूंद, यहाँ बैठ के आराम से सारा मतलब उसको सेट कर दिया है। बस उसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी जिससे ये सेट हो जाए। और फिर इसके करारे करारे पराठे बनते हैं। नमक मिर्ची सभी अपने हिसाब से डालो, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि इतना ही डालना है और डालना है, सब अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाली जाती है हर चीज़। तो बस ये आटा गूंद के हो रहा था तैयार, मैं बैठे बैठे बल्कि बेड पे ही बैठी हुई हूँ। और बस ये तैयार हो गया, इसको छोड़ दूँगी 10-15 मिनट के लिए और बस चलते हैं रसोई में। तो मैं रसोई में आ गई, रख दिया है ये दूध गर्म करके रख दिया था तो सुबह से, क्योंकि आज सुबह दूध लिया था। तो फ्रेंड कैसा लगा आज का मेरा, ये चाय बनने के लिए रखा है, तो फ्रेंड कैसा लगा आज का मेरा वीडियो बताइएगा ज़रूर। ओके बाय बाय, मिलते हैं नए ब्लॉग के